आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समकालीन वंश थे? तो पहला है खकरात वंश, दूसरा है सातवाहन वंश, तीसरा चेदी वंश, चौथा पाल वंश। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सातवाहन काल के किसी भी शासक के संबंध में सिक्के संबंधी स्रोत प्राप्त नहीं हुए। दूसरा है, सतकर्णी प्रथम की जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। सातकर्णी प्रथम की जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साधुओं को ग्राम दान दिए जाने का स्वरूप उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए, मास्की अभिलेख। ऑप्शन बी, गुर्जरा अभिलेख। ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन डी, नानाघाट अभिलेख। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को समर्पित गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ का संपादन किस वंश के काल में हुआ? ऑप्शन ए, सातवाहन वंश। ऑप्शन बी, गुप्त वंश। ऑप्शन सी, कुषाण वंश। ऑप्शन डी, राजपूत वंश। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहन वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से भी जाना गया। दूसरा कथन है, हिंद यवन शासकों को बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से भी जाना जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भागवत धर्म का उदय शुंग काल में माना गया है। दूसरा कथन है, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम का नायक शुंग शासक अग्निमित्र शुंग है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के किस शासक ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी, वसुमित्र शुंग। ऑप्शन सी, वज्रमित्र शुंग। ऑप्शन डी, देवभूति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चेदी वंश के शासकों को
महामेघवान की उपाधि दी गई है। दूसरा, चेदी वंश का महानतम शासक खारवेल था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। दूसरा, सातवाहन काल में ही गांधार कला विद्यालय का उदय हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये प्रथा होगा, देने की प्रथा आरंभ की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी कण्व वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी सातवाहन वंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक की दक्षिण भारतीय विजयों को ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने किस प्रमुख बौद्ध विद्वानों को अपना मंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन ए तारानाथ, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी पद्मसंभव, ऑप्शन डी शांतिरक्षित। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी वसुबंधु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बिलसड़ अभिलेख का संबंध गुप्त शासक कुमारगुप्त से है। दूसरा है, कुमारगुप्त को सक्रापम के नाम से भी जाना गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुप्त शासन के प्रसार में वैवाहिक संबंध और सैन्य तकनीक प्रमुख कारण माने जाते हैं। दूसरा है, प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक चंद्रगुप्त रहा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक रहा? पहला समुद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा पुरुगुप्त, चौथा बुद्धगुप्त। ऑप्शन ए एक दो और तीन, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो तीन और चार, ऑप्शन डी तीन और चार। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी एक दो तीन और चार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्रगुप्त के काल में निर्मित किए गए प्रयाग प्रशस्ति में
सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है? दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुष्यमित्र शुंग ने साकल प्रदेश में 200 से भी अधिक बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण करवाया। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस को पराजित किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस को पराजित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहे। दूसरा पतंजलि को योग शास्त्र का जनक भी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सांची के स्तूप के पाषाण वेदिका का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाई गई। दूसरा कथन है पुष्यमित्र शुंग ने बरहूत का स्तूप के निर्माण में योगदान दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वैष्णव धर्म। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।